हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। आज हम लोग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। और इसके पहले मैंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, और उसके तुरंत बाद ही मैं ये बना रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बीच में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ आप लोग अगर दोनों को अच्छे से जान जाएंगे तो फिर डिफरेंस जो है आप लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल भी दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ये आता है हमारा आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये भी पार्ट 5 में आता है, लेकिन पार्ट 5 का चैप्टर 1 में आता है। यानी यूनियन जो पार्ट 5 है हमारा, उसी का चैप्टर 1 में ये आ रहा है। तो ये याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है वो आर्टिकल नंबर 76 है। या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि काफ़ी एज होनी ज़रूरत है, बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो 76 एज में हम लोग अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का सोच सकते हैं। ये बस सिर्फ याद रखने के लिए एक तरीका है और अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो 76 आर्टिकल जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के बारे में है। तो उसमें सबसे पहला क्लॉज ये है कि कौन इसको अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड सिमिलरली एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चुनने के लिए, अपॉइंट करने के लिए जो सारे क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, वही सेम चीज जरूरत है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के लिए भी। ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा। और किसका क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट होता है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पहला क्लॉज कह रहा है। सेकंड क्लॉज कह रहा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि इसका बेसिक काम क्या है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है अपॉन किस चीजों के ऊपर? लीगल मैटर्स के ऊपर जो है एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और वो सभी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है लीगल कैरेक्टर के तौर पे एज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी उसको रेफर या असाइन किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। तो वह सभी काम, वो सभी ड्यूटीज का वो जो है वो पालन करते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। And discharge the functions conferred on him by or under this constitution। और वैसा फंक्शंस डिस्चार्ज करते हैं जो उस पर कन्फर किया जाता है अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या किसी अदर लॉ जो कि फॉर टाइम बिंग इन फोर्स प्रिवेलेंट है, चल रहा है सोसाइटी में। ठीक है, तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अंडर में, या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो अभी इन फोर्स होकर चल रहा है उस लॉ के तहत। तो वो सभी फंक्शंस को जो है वो डिस्चार्ज करते हैं। ये सेकंड क्लॉज है जहां पे बात करता है कि काम क्या करना है, यानी लीगल मैटर्स पे एडवाइस देना काम है हमारे अटॉर्नी जनरल का। थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है? इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस के समय उसको वो सभी राइट्स है। शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट है ऑडियंस का सभी कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट्स है सभी में उनका जो वो राइट ऑफ ऑडियंस उनको मिला हुआ है अटॉर्नी जनरल को। और फोर्थ नंबर क्लॉज है, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस। कितने टाइम तक? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जितना कि प्रेसिडेंट का प्लेजर हो उतने दिन तक जो है वो होल्ड कर सकता है ऑफिस को। तो यहाँ पे कोई फिक्स टर्म नहीं है, 5 साल 6 साल 7 साल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के हिसाब से होल्ड करता है ऑफिस। एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। ये काफी ध्यान रखिएगा कि जो रेम्यूनरेशन है हमेशा प्रेसिडेंट द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। कहीं कोई जो शेड्यूल में इनका रेम्यूनरेशन का कोई भी लिखा हुआ नहीं है। तो रेम्यूनरेशन जो है हमेशा प्रेसिडेंट द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है अटॉर्नी जनरल का। तो हमारा जो अभी प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, वो कौन है? वो है के वेणुगोपाल। इस तरह से आप लोग लिख के रखिएगा, तो रिवीजन के दौरान बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, सब चीज कवर होते चला जाएगा। तो के वेणुगोपाल जो है वो हमारे प्रेजेंट और 15th अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, और सबसे पहला फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो वो थे MC सेतलवाड़। तो इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते चलिए और आपका हर एक आर्टिकल, हर एक क्लॉज जो है अच्छे से कवर होता चला जाएगा।
आई होप आज के इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से अटॉर्नी जनरल जो है वो समझ में आ गया है। तो अगर आर्टिकल 76 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर से एक लाइक करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।